गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका और ये आंसर देखिए। आपको ये यहाँ से देयर से लेकर के यहाँ तक नोट डाउन करना है। कहाँ तक? अदर तक। अब देखिए माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, है ना। दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट करते हैं। क्यों कॉम्प्लीमेंट करते हैं? क्योंकि कुछ बेसिस हैं, उसके कुछ रीजंस हैं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्लोज रिलेशन है। कैसे क्लोज रिलेशन है? क्योंकि वर्किंग के अंतर्गत दोनों ही क्या कर रहे हैं? इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, बट फिर भी दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। क्यों? क्योंकि देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल यूनिट्स की बात करते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम होल इकोनॉमी की बात करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प किस में करता है? हमको स्मॉल यूनिट्स के लिए, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स हमको क्या करता है? होल इकोनॉमी के लिए यूज़ होता है। तो ये वाइसा वर्सा क्या हो रहा है? हमको ये दोनों ही यूटिलाइज हो रहे हैं। तो दोनों ही एनालिसिस जो हैं हमारी इकोनॉमिक्स के लिए हेल्पफुल हैं, है ना। पर दोनों की ही लिमिटेशंस हैं। तो दोनों की लिमिटेशंस को कंप्लीट करने के लिए ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? कॉम्प्लीमेंट हो जाते हैं, और साथ में ये दोनों ही रिक्वायर्ड भी है। इसीलिए इनको कहा जाता है कि माइक्रो एंड मैक्रो म्यूचुअली डिपेंडेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इसीलिए ये एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं, है ना। अब इसके बाद ये हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो गया बच्चों। अब हम बात करेंगे सेकेंड चैप्टर। चैप्टर नंबर सेकेंड, स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। अब हम इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स क्या है ना, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कवर हो रहा है। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये देखिए 11, है ना। राइट मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग की। स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या है? अभी हम प्रेजेंट ईरा में अगर हम देखें तो स्टैटिस्टिक्स का टाइमिंग है अभी फ़िलहाल में। इसमें क्या है? एक्सप्रेस नॉलेज, हमारे नॉलेज को क्लियर एंड प्रिसाइज करने के लिए हमको नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। हम नंबर्स से किसी चीज़ को आसानी से बता सकते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं? स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। अब देखिए इस आंसर में आपको यहाँ से यहाँ तक नोट करना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। ठीक है, अब अगर हम सिंगुलर सेंस की बात करें तो सिंगुलर सेंस में हमारे क्या है? स्टैटिस्टिक्स एक ऐसे साइंस के अंतर्गत आता है जिसमें हम कलेक्टेड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रिटेट करते हैं। जैसे हम किसी भी, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने 10th क्लास में बार वगैरह बनाए होंगे स्टैटिस्टिक्स के, है ना। बार इजी होते थे ना, तो वही हमारा डाटा होता है। उसी के थ्रू हम स्टैटिस्टिक्स में सांख्यिकी का काम करते हैं। फिर प्लूरल सेंस में अगर हम देखें तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? रिफ़र करती है डाटा को। अब क्या है? डाटा क्या है? सब्जेक्ट मटेरियल के अकॉर्डिंगली होता है ना। ये ओनली नंबर्स में होता है, और ये नंबर्स प्रेजेंट करते हैं हमारे किसको? स्पेसिफिक फीचर्स को। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको डाटा कहा जाता है। ठीक है, ये यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक नोट करना है, और एक आपको डेफिनेशन लिखनी है। कौन सी? A.L. बाउले के अकॉर्डिंगली। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग, काउंटिंग का साइंस है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स बाय 4 पॉइंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, अब इसका आंसर देखिए। ये देखिए यहाँ से यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस बोथ आर सेम। ठीक है, देन फर्स्ट पॉइंट इज यूजफुल ऑफ गवर्नेंस मैनेजमेंट। अब गवर्नमेंट के मैनेजमेंट के लिए भी स्टैटिस्टिक्स काफ़ी यूज़फुल है। जैसे आप लोगों को पता है हमको टैक्स हैं,
पॉपुलेशन है, लैंड है, इसके बारे में हमको क्या करना पड़ता है, इसके बारे में बहुत सारी डिटेल इकट्ठी करनी पड़ती है। तो डिटेल किस में, अगर आंकड़ों में होगी तो निश्चित सी बात है, हमको नंबर्स में होगी तो ईजी हो जाएगा। तो सिर्फ स्टेटिस्टिक्स का यूज़ इसीलिए है कि इससे हमको जो डाटा है वो नंबर्स में कलेक्ट होता है, और नंबर्स में कलेक्ट होने की वजह से इसको आई ऑफ गवर्नेंस मैनेजमेंट भी कहा जाता है, जो कि स्मॉल हो जाता है। और स्मॉल डाटा को हमको क्या इकट्ठा करना आसान होता है ना। अब देखिए सेकंड पॉइंट यहाँ से लेके आपको यहाँ तक नोट डाउन करना है। तो इसमें क्या है, इम्पोर्टेंस इन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री में भी इसका बहुत हेल्प है। कैसे हेल्प होगी, जैसे हमको टैक्स पे करना है, या हमारी पॉलिसीज़ बनाना है, या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को चेक करना है, इसमें भी हमको ये काम करता है। फिर देखिए थर्ड पॉइंट आपको यहाँ से यहाँ तक नोट करना है, और देन यहाँ से ये यहाँ तक एक्सेट्रा तक, ठीक है। अब ये देखिए यूज़फुल इन वेरियस प्रोफेशंस। अब अलग अलग प्रोफेशंस में भी इसका हेल्प है। कैसे, जैसे इंश्योरेंस बिजनेस में। अब इंश्योरेंस बिजनेस में क्या होगा, प्रीमियम है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है, पॉपुलेशन है, इसके लिए भी हमको स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ करनी होती है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें बैंकिंग बिजनेस की, तो बैंकिंग बिजनेस में भी ये हेल्पफुल है। कैसे, क्रेडिट डिस्टर्बेंसमेंट है, या कैश रिजर्व है, ये सारी चीज़ें हमको स्टैटिस्टिक के डाटा के थ्रू हमको इजीली पता चल जाती हैं। फिर है इम्पोर्टेंस। अब इम्पोर्टेंस में फोर्थ पॉइंट यहाँ से लेके आपको यहाँ तक नोट डाउन करना है, ठीक है। इम्पोर्टेंस इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग। अब इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए भी इकोनॉमिक्स कंपलसरी है। क्यों, क्योंकि इसमें हम डे टू डे की प्लानिंग में डेवलपमेंट और ग्रोथ की बात करते हैं, है ना। तो प्रॉपर प्लानिंग और हमारे जितनी भी ग्रोथ है वो कैसे होगी, डाटा के एब्सेंस में हो नहीं सकती, इसलिए डाटा के थ्रू हम क्या कर पाएंगे, हमारी प्लानिंग को और अच्छा बना पाएंगे।